चैप्टर 72 प्रतियोगिता का दूसरा दौर। पिछले अध्याय में आदित्य सेन की फटकार सुनकर अनिमा को बहुत गुस्सा आया। इधर अर्नव सेन ने कहा कि वह कम से कम दक्ष से तो ज्यादा मजबूत है। इसके बाद स्वर्गीय पर्वत संप्रदाय के एक शिष्य ने आदित्य सेन का अपमान किया, जिस पर दक्ष ने उसे उसी की भाषा में जवाब दिया। तब सेन परिवार के 7वें एल्डर ने दक्ष से कहा कि वह बदतमीज है, जिस पर दक्ष ने कहा कि क्या वह स्वर्गीय पर्वत संप्रदाय के सदस्य हैं या सेन परिवार के। इसके बाद दूसरे एल्डर ने आदित्य सेन से क्षमा मांगी और फिर उन्होंने प्रतियोगिता आरंभ करने को कहा। इसके बाद सभी 76 युवा मंच पर चले गए। जब दक्ष वहां पर पहुंचा तब कुछ शिष्यों ने उसे घेर लिया, जिस पर दक्ष के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। अगले ही पल अनिमा ने सभी को चेतावनी दी कि कोई भी दक्ष को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके बाद अनिमा ने कहा कि अगर दक्ष पहले ही प्रतियोगिता से बाहर हो गया तो उसे मजा नहीं आएगा, जिसे सुनकर दक्ष के चेहरे की मुस्कान अजीब हो गई। दक्ष जब साधारण ऊर्जा के 8वें स्तर पर था तब वह साधारण ऊर्जा के 9वें स्तर के योद्धा को एक ही हमले में हराने में सक्षम था। अब जबकि वह स्वयं साधारण ऊर्जा के 9वें स्तर पर पहुंच गया था, तब उसके लिए साधारण ऊर्जा के किसी भी योद्धा को हराना बस एक हाथ का खेल था। इसलिए दक्ष ने जब अनिमा की बातों का अर्थ समझा तब उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। दक्ष ने अपने मन में कहा, तुम्हें अभी नहीं पता कि जिसे तुम कायर समझ रही हो वह पहले ही तुमसे लड़ने जितना मजबूत हो गया है। इधर जब विजेंद्र सेन ने ये दृश्य देखा तो वह भ्रमित हो गए। उन्होंने सोचा था कि अनिमा दक्ष को सबक सिखाएगी, लेकिन यहाँ तो अनिमा उल्टा दक्ष को अगले दौर में पहुंचने के लिए मदद कर रही थी, जिससे विजेंद्र सेन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अनिमा कर क्या रही थी। विजेंद्र सेन ने स्वयं से कहा, आखिर ये अनिमा उस कचरे के टुकड़े की मदद क्यों कर रही है। ये कहते हुए उनकी आंखें भ्रमित थी, इसलिए उन्होंने अर्नव सेन से इसके बारे में पूछा। अर्नव सेन ने विजेंद्र सेन की बात सुनकर कहा, क्या आपको लगता है कि अनिमा मूर्ख है? वह जो कर रही है उसके लिए उसने जरूर कुछ सोचा होगा। वैसे भी असली लड़ाइयां दूसरे दौर में शुरू होगी, जहां प्रत्येक सदस्य को एक दूसरे से लड़ना अनिवार्य है। उस समय क्या आपको लगता है कि वह कचरे का टुकड़ा सुरक्षित रूप से मंच से वापस आ पाएगा? आप चिंता ना करें, हमें बस इंतजार करना होगा और असली मजा अभी आगे है। अर्नव सेन की ये बात सुनकर विजेंद्र सेन को भी कुछ समझ में आया और वह खुश हो गए। वह भी ये कल्पना करते हुए खुश हो रहे थे कि दूसरे दौर में जब दक्ष किसी सदस्य से लड़ेगा तब उसे एक ही झटके में अपंग कर दिया जाएगा, उसकी साधना नष्ट कर दी जाएगी, जिसके बाद वह वास्तविक कचरे का टुकड़ा बन जाएगा। इधर लगभग 1 घंटे बाद प्रतियोगिता का पहला दौर, जिसमें कमजोर प्रतियोगियों को बाहर करना था, आखिरकार समाप्त हो गया। अब मंच पर केवल 30 प्रतियोगी ही बचे थे। बाकी सभी प्रतियोगियों को मंच से हटा दिया गया था। मंच से हटाए गए प्रतियोगियों में वे लोग शामिल थे जो परिवार के अन्य सदस्यों की तुलना में कमजोर थे, जो अधिकतर साधारण ऊर्जा के 5वें या 6ठे स्तर पर थे। उनमें से कुछ योद्धा साधारण ऊर्जा के 7वें स्तर पर भी थे, किंतु उनकी किस्मत खराब थी और उनका सामना उनसे मजबूत योद्धाओं से हुआ और कुछ योद्धाओं को अन्य योद्धाओं ने घेरकर उसके ऊपर एक साथ हमला कर दिया, जिससे कुछ मजबूत योद्धा भी हार गए। यहाँ कुछ योद्धा ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी उंगली तक नहीं हिलाई और वह इस प्रतियोगिता के अगले दौर में पहुंच गए, जैसे कि अनिमा, देवेन, सुधांश, अनंत और दक्ष। हाँ, देखो वह कचरे का टुकड़ा सच में बहुत भाग्यशाली है। अनिमा ने सच में उसे अगले दौर में पहुंचने में मदद की। हाँ, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि अनिमा ने उस बेकार व्यक्ति को अगले दौर में पहुंचने में मदद क्यों की। अरे मुझे तो लगता है कि अनिमा उसे अपने हाथों से मजा चखाना चाहती है। इसी तरह की चर्चाएं इस समय पूरे दर्शक दीर्घा में चल रही थी। उनमें से कोई भी ये नहीं जानता था कि आखिर अनिमा ने अगले दौर में पहुंचने में दक्ष की मदद क्यों की, लेकिन इन टिप्पणियों में सभी की राय गलत थी। दक्ष के लिए इस प्रतियोगिता में अपने दम पर अगले दौर में पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं था। वह अपनी ताकत से भी प्रतियोगिता के अगले दौर में पहुंच सकता था, लेकिन अभी तक उसे अपनी ताकत दिखाने का अवसर नहीं मिला था। इसलिए सभी लोग यही समझ रहे थे कि दक्ष केवल अनिमा की वजह से प्रतियोगिता के अगले दौर में पहुंचने में सक्षम रहा। पहले दौर की प्रतियोगिता खत्म होने के बाद दूसरे दौर की प्रतियोगिता जल्द ही शुरू हो गई। इस दौर में सभी को 6 लोगों के समूहों में बांटा गया था, जिनमें सभी को अगले दौर में पहुंचने के लिए एक दूसरे से लड़ना अनिवार्य था। इसमें समूह के प्रत्येक योद्धा को अन्य 5 योद्धाओं से लड़ना था और सर्वश्रेष्ठ 2 सदस्य ही अगले दौर में जाने के लिए चुने जाते। सबसे पहले सभी लोगों को समूहों में बांटा गया और फिर दूसरे एल्डर द्वारा सभी के समूह की घोषणा की गई। अनिमा को पहले समूह में रखा गया था, दक्ष को अंतिम समूह में रखा गया था, जिसमें सभी सदस्य कमजोर योद्धा थे।
अंतिम समूह के सभी सदस्यों को देखते हुए परिवार के तीसरे एल्डर हंसने लगे। हाँ 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 हाँ, सभी कमजोर लोग अंतिम समूह में हैं। उसने केवल सुधांश ही सभी में मजबूत है। सुधांश की ताकत को देखते हुए उसके लिए इस प्रतियोगिता के अगले दौर में पहुंचना मुश्किल नहीं होना चाहिए। सुधांश को अपने समूह में सबसे मजबूत होना चाहिए। अर्नव सेन ने भी विनम्रतापूर्वक टिप्पणी की। हाँ हाँ हाँ, क्या आप शर्त लगाना चाहेंगे अर्नव सेन? अगर सुधांश को अनिमा से लड़ना पड़ा तो सुधांश पहले ही अपनी हार मान लेगा और मंच से नीचे आ जाएगा। तीसरे एल्डर ने अर्नव सेन की ओर देखते हुए कहा। तभी दूसरे एल्डर ने कहा, आपको क्या लगता है कि दक्ष अंतिम समूह के किस रैंकिंग पर होगा? दूसरे एल्डर ने ये बात आदित्य सेन की ओर देखते हुए एक कुटिल मुस्कान के साथ कही। आदित्य सेन भी दूसरे एल्डर की बात सुनकर ये समझ गए कि वह दक्ष का मजाक उड़ा रहे थे, इसलिए उन्होंने दूसरे एल्डर की बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। दूसरे दौर की प्रतियोगिता के लिए विशाल मंच को कई छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर दिया गया था, ताकि प्रतियोगिता में सभी समूहों के लोग एक ही समय पर मंच पर अपने अपने प्रतिद्वंद्वी से लड़ सके और परिणाम जल्दी ही आ सके। इसके बाद दूसरे एल्डर ने घोषणा की, पहले राउंड में पहले समूह से अनिमा के साथ अंकुर, दूसरे समूह से देवेन के साथ बिजोय और तीसरे समूह से। ऐसे ही दूसरे एल्डर ने सभी प्रतिभागियों के नाम लिए और अंत में उन्होंने कहा, और अंतिम समूह में दक्ष के साथ बसंत की लड़ाई होगी। ये कहने के बाद दूसरे एल्डर अपनी जगह पर जाकर बैठ गए और मंच पर सभी प्रतिभागी जिनका नाम लिया गया था अपने स्थान पर पहुंच गए। भीड़ में सभी लोग इस समय केवल पहले समूह की लड़ाई पर ही ध्यान दे रहे थे। वह अनिमा को लड़ते हुए देखना चाहते थे। पहले समूह के सभी लड़ाके परिवार में बहुत प्रसिद्ध थे। अनिमा और देवेन के बारे में कहने की आवश्यकता नहीं थी और सुधांश भी परिवार में काफी प्रसिद्ध था। इसके अलावा दक्ष के बारे में सभी लोग ये जानते थे कि वह कौन है, इसलिए सभी लोग इस प्रतियोगिता को देखने के लिए उत्साहित थे। जब सभी लोग पहले समूह की लड़ाई देखने की उम्मीद कर रहे थे, तभी अंकुर ने कहा, मैं हार मानता हूं। ये कहते हुए वह मंच से नीचे चला गया। अंकुर को इस तरह से बिना लड़े हार मानता हुआ देखकर सभी लोग थोड़ा निराश हो गए, लेकिन भीड़ में सभी लोग ये जानते थे कि उसके लिए ये करना कोई अचरज की बात नहीं थी। आखिर अंकुर का प्रतिद्वंदी अनिमा थी, जो परिवार की सबसे मजबूत योद्धा थी। उससे लड़ने की हिम्मत आखिर कौन कर सकता था? अंकुर के हार मान लेने के बाद दूसरे एल्डर ने घोषणा की, पहले समूह की विजेता हैं अनिमा सेन। इसके बाद वहां तालियां बजने लगी। इस समय अनिमा के चेहरे पर जीत का कोई भाव नहीं था और वह चुपचाप जाकर अपनी जगह पर बैठ गई। इधर जब पहली लड़ाई ऐसे ही खत्म हो गई, तब सभी लोगों का ध्यान सीधे अंतिम समूह की ओर चला गया, जहां दक्ष अपने प्रतिद्वंद्वी बसंत से लड़ने वाला था। वह सभी दक्ष को पिटता हुआ देखना चाहते थे। इस समय बसंत दक्ष को अहंकारपूर्ण नजरों से देख रहा था। उसने अहंकारी भाव से कहा, तुमसे लड़कर मैं स्वयं और अपनी तलवार को अपमानित नहीं करना चाहता, इसलिए मैं हार मान लेता हूं। बसंत साधारण ऊर्जा के 7वें स्तर का योद्धा था और उसके पास तलवार की मार्शल स्पिरिट थी। वह इस समय दक्ष को बहुत ही हीन भाव से देख रहा था। जब बसंत ने यह कहा, तब दूसरे एल्डर ने घोषणा की, इस लड़ाई के विजेता हैं बसंत सेन। क्या? जैसे ही दूसरे एल्डर ने यह कहा, तब दक्ष पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जब उसने हार नहीं मानी तो बसंत इस लड़ाई का विजेता कैसे हुआ। आदित्य सेन का चेहरा भी दूसरे एल्डर की ये बात सुनकर थोड़ा बदल गया, लेकिन बसंत को इस समय लगा कि यह वैसा ही हो रहा था जैसा कि उसने सोचा था। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान के साथ मंच से नीचे चला गया। इधर दक्ष अभी भी मंच पर अपनी जगह पर ही खड़ा हुआ था, जिसे देखकर दूसरे एल्डर ने कहा, तुम अभी तक यहाँ पर क्यों खड़े हो? क्या मैंने कहा कि मैंने हार मान ली है? दक्ष ने सीधे दूसरे एल्डर की आंखों में देखते हुए कहा। जब दूसरे एल्डर ने दक्ष की ये बात सुनी तो उनकी त्योरियां चढ़ गई। उन्हें समझ नहीं आया कि वह क्या जवाब दें। हार मानना, हार न मानना सब एक ही चीज है, इसलिए बस इस मंच से नीचे उतरो, दूसरे एल्डर ने स्पष्ट रूप से कहा। इस पर दक्ष ने दूसरे एल्डर की बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, क्या आप मुझे बताएंगे, चूंकि मैंने हार नहीं मानी है, तो आपने बसंत को इस लड़ाई का विजेता घोषित कैसे किया? मैं परिवार का दूसरा एल्डर हूं और मैं इस आयोजन के नेतृत्व करने वालों में से एक हूं, इसलिए मैं ये निर्णय ले सकता हूं कि कौन विजेता है और कौन नहीं। दूसरे एल्डर ने दक्ष की बात सुनकर थोड़े कठोर स्वर में कहा। इस पर आदित्य सेन, जो कि अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे, उन्होंने अपने गुस्से को शांत करते हुए कहा, हाँ, लगता है कि परिवार के लोग मुझे, परिवार के मुखिया को बिल्कुल भी महत्व नहीं दे रहे हैं। दूसरे एल्डर, यहां उपस्थित सेन परिवार के सभी सदस्यों के बीच आपने बिना लड़ाई के बसंत को विजेता घोषित करके इस प्रतियोगिता के नियमों का उल्लंघन किया है। आखिर आपको ये अधिकार किसने दिया?
परिवार प्रमुख, इस लड़ाई की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ उपस्थित सभी लोग लड़ाई का नतीजा पहले से ही जानते हैं। इस तरह से लड़ाई को रोककर मैं आपको अपमानित होने से बचा रहा हूं। इसे अपने दिल पर बिल्कुल ना लें। दूसरे एल्डर ने तुरंत आदित्य सेन को जवाब दिया। इस पर आदित्य सेन ने कहा, मुझे अपमानित होने से बचा रहे हैं? ये कहते हुए उनके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। इसके बाद अचानक आदित्य ने ठंडे स्वर में कहा, क्या आप मुझे मूर्ख बना रहे हैं? दूसरे एल्डर, अब आप मंच से नीचे आ सकते हैं। अब से छठवें एल्डर मंच के प्रभारी होंगे। मैं इससे सहमत नहीं हूं। जैसे ही आदित्य सेन ने यह कहा, तब अर्नव सेन ने भी तुरंत आदित्य सेन के निर्णय का विरोध करते हुए कहा, हम भी सहमत नहीं हैं। मंच के प्रभारी के लिए दूसरे एल्डर ही उचित है। अर्नव सेन के बाद दीपंकर सेन और विजेंद्र सेन ने एक साथ कहा, यह देखकर कि वह सभी आदित्य सेन के निर्णय का विरोध कर रहे हैं। आदित्य सेन ने कहा, क्या आप सभी मिलकर मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं? यह कहते हुए आदित्य सेन के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई और फिर उन्होंने वहां उपस्थित सभी सेन परिवार के सदस्यों पर नजर डाली, जिनमें वे सदस्य भी शामिल थे जिनका सेन परिवार से सीधा संबंध नहीं था। इसके बाद आदित्य सेन ने ठंडे स्वर में कहा, क्या हो अगर मैं अपना निर्णय न बदलूं तो? इस पर दीपंकर सेन ने अपने चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, परिवार प्रमुख, दूसरे एल्डर ने कोई भी गलती नहीं की है। आपको उन्हें बिना गलती के वार्षिक प्रतियोगिता के आयोजक की स्थिति से हटाने का कोई अधिकार नहीं है। यदि आप इसे अपने निजी कारण से करने पर जोर देते हैं, तो आप दूसरे एल्डर से अपनी निजी गलतियों का बदला लेने के लिए अपने अधिकारों का गलत उपयोग कर रहे हैं। आप सेन परिवार के प्रमुख के रूप में अपने अधिकारों का गलत उपयोग करके सभी सदस्यों को डरा रहे हैं। यह उचित नहीं है।